अल्हम्दुलिल्लाहि अला नबाली वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हरि जमाली वाला अस्हाबिही व आली अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी उम्र मदीने देख बयानी, मेरी उम्र मदीने देख बयानी, तस्वीर बना दिया गुजर गई सरकार चेते कर करके मेरी नींद बहा दिया गुजर गई सरकार चेते कर करके मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते लोगों, मैं चिल्ले वजीफे नहीं कीते, कोई कीतियां और कमाया नहीं, बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा, बस अल्लाह दिया सोनिया महबूबा, तेरी बात सुना दिया गुजर गई मेरी उम्र मदीने देख बयानी। रौनक महफिल खतीब अहले सुन्नत अजीज़ुल क़द्र जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अफ़ज़ाल रसूल चिश्ती साहिब, खादिम कुरान व सुन्नत मखदूम अहले सुन्नत इज़्ज़त महाब जनाब हाजी मोहम्मद अज़ीम साहिब, मुखलिसी फिल्लाह अजीज़ुल क़द्र जनाब इज़्ज़त महाब मोहसिन रज़ा क़ादरी साहिब व दीगर उलमाए किराम
मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बरादरान इस्लाम, बरादरान तरीक़त, बरादरान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये शुस्ता शगुफ्ता नूर बदामा सादत अफरोज़ महफिल नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना साहिब यकरा मुराद सैयद नौनाद अहमद मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक के खूबसूरत उन्वान पे आपकी इस खूबसूरत मस्जिद के अंदर इंतहाई तुस्को एहतशाम से इनेकाद पजीर है। मैं अपने उन तमाम अजीज़ों को, तमाम भाइयों को जिन्होंने आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में दामे दिरहम कदम सुखन हिस्सा लिया है, मैं सबको हदिये तबलीग व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बरादरान इस्लाम, आज की इस खूबसूरत महफिल में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि अल्लाह करीम के कायनाती निज़ाम में हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज के इस खूबसूरत जलसा के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो ये है कि अल्लाह करीम के इस कायनाती निज़ाम में हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत और अहमियत क्या है, और इसके ऊपर अगर हम दलाइल देना चाहें तो मैं नहीं, जनाब जिब्रील अमीन खिताब करें और सुबह क़यामत तक करें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़ुहू हैसियत के बारे में वो भी इरशाद नहीं फरमा सकते। चे जाए कि मैं कुछ अर्ज करूं, लेकिन हमारा अर्ज करना सिर्फ इस मकसद के लिए है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार करने वालों में हमारा नाम आ जाए। जैसे यूसुफ के खरीदारों में वो एक बुढ़िया आटी लेके आ गई थी और उससे किसी ने पूछ लिया, बुढ़िया तुम भी खरीदार यूसुफ हो? उसने कहा हाँ, मैं भी यूसुफ की खरीदार हूँ। तो इस अट्टी से यूसुफ मिलेगा? उसने कहा मुझे भी मालूम है, जब घर से चली थी उस वक्त भी मालूम था कि इस अट्टी से यूसुफ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन कम अज कम यूसुफ के खरीदारों में नाम तो आ जाए। तो हम भी अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाखानों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए ये महफिल सजाए बैठे हैं, और मकसूद ये है कि उनकी निगाह करम हो जाए, उनकी निगाह रहमत हो जाए। अभी आज ही मुझे भेरा शरीफ में एक कारी साहब मिले। मैं जब पिछली दफ़ा 6 माह तकरीबन कबल जब रोज़ा रसूल पे हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जैसे मवादा शरीफ के मैं करीब जा रहा था तो वो कारी साहब भी मेरे पीछे पीछे आए और आके मुझे कहने लगे कि आप मेहरबानी करें, वो फलां बंदा जो है फलां मुल्क में, आप उसे कहें कि मुझे मुसल्ला सुनवाने के लिए फलां मुल्क में बुलवाएं। बिल्कुल मवादा शरीफ के करीब से सुतून, यानी यूं समझे कि रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा जहाँ पे खुलता है। तो मैंने कारी साहब को पकड़ के झंझोड़ा, मैंने कहा छोड़ें यहाँ मखलूक की बातें, बाकी मखलूक की क्या बात करनी है, ये जगह है करम की, यहाँ मुस्तफ़ा करीम की निगाह करम मांगो, अल्लाह के नबी की निगाह करम मांगो। फिर क्या होता है हज़रात मोहतरम, वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दे के जैसे बाहर निकलते हैं तो वहाँ उनको एक दोस्त मिल जाता है, वहाँ उनको एक दोस्त मिल जाता है और वो कहता है कि आप फलां कारी साहब हैं? उन्होंने कहा जी मैं फलां हूँ। फलां मदरसे में पढ़ते रहे? जी मैं फलां मदरसे में पढ़ता हूँ। आप भी उसी मदरसे के पढ़े हुए हैं? उसने कहा मैं भी इसी मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि अगला आने वाला मुसल्ला, आप यहाँ एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ कुरान करीम सुनाना है, तो आप यहाँ आके कुरान पाक सुनाएं।
वो कारी साहब आज मुझे ये बात सुना रहे थे, वो कह रहे थे उस दिन से यकीन इतना पुख्ता हुआ है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंसान सिद्के नीयत से अर्ज करे, देरी नहीं लगती, फौरन दामन भर जाते हैं, फौरन झोलियां भर जाती हैं और फौरन करम नवाजियां हो जाती हैं। हज़रात मोहतरम, हम भी उनके निगाह करम में आने के लिए ये महफिल सजा के बैठे हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को उजागर करने के लिए आलमी अरवाह में एक इजलास बुलाया और उसमें अल्लाह करीम ने जितने अफराद बुलाए, जितनी अरवाह बुलाई, वो सारे के सारे सिलेक्टेड लोग थे, सारे के सारे सिलेक्टेड लोग, चुने हुए चुनीदा लोग, उनकी रूहों को बुलाया और बुला के अल्लाह करीम ने खुद खिताब फरमाया। अब जरा अंदाजा फरमाएं कि रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उन अरवाह अंबिया में बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा है और उनका तारुफ करवाने वाली हस्ती कौन सी है, उनके बारे में खिताब कौन कर रहा है। गोया यूं कहिए कि अल्लाह करीम ने हमारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस पूरी बज़म का दूल्हा बना के बिठा दिया और खुद मेरे रब ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मनाकिब में खिताब फरमाया। अब वो जितनी गुफ्तगू हुई, जितना कलाम हुआ, जितना खिताब हुआ, अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया और नबियों ने उसका जवाब क्या दिया, वो सारी की सारी रुएदाद अल्लाह करीम ने कुरान मुकद्दस में रख दी। वाक़या हो गया था, अजमत उजागर हो चुकी, नबियों को पता लग चुका, फिर इसको कुरान मुकद्दस में रखने की हिकमत क्या है, कुरान मुकद्दस में इसको रखने की हिकमत क्या है, उस किताब में जिसके बारे में अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान मुकद्दस को उतारा है और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। गोया अल्लाह करीम चाहता ये था कि ये जो जलसा मैंने आलमी अरवाह में किया है और मैंने नबियों को बुलाया है और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मैंने जो खिताब किया है, ये पूरी इंसानियत तक पहुंच जाए, ये पूरी इंसानियत तक पहुंच जाए। अब उसका उसलूब कलाम जरा देखिए कि अल्लाह करीम ने वहां उसलूब कलाम क्या इख्तियार किया है। फरमाया बइज़, और याद करो। लफ्ज़ इज़ के पीछे एक फेल माज़ूफ़ होता है, उज़कुर या उज़कुरू, याद करो या जिक्र करो। इसका मुखातब कौन है? इसके मुखातब अव्वल जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं, जनाब हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैं, जनाब सैयदना हज़रत उमर फारूक हैं, जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, जनाब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं, दीगर सहाबाए किराम हैं। हज़रात मोहतरम पहले बैत अतहार के अफराद कुदसी हैं, सबसे पहले मुखातब सहाबाए किराम हैं और उनसे कहा जा रहा है कि ये जलसा तो मैंने किया था, लेकिन इसका तज़किरा तुम भी करते रहो, इसका तज़किरा तुम भी करते रहो। सहाबाए किराम के बाद ताबईन, जितने ताबईन हैं, जितने मुसलमान हैं, सब इस आयत के मुखातब हैं। फिर तबा ताबईन, फिर सलफ सालेहीन, फिर चलते चलते आज हम तक ये बात पहुंची है। याद रखना, कुरान मुकद्दस की ये आयत मुझे भी मुखातब है। जैसे अकीमुस्सलाह मेरे लिए भी हुक्म है, अल्लामा अफजाल रसूल साहब के लिए भी हुक्म है और हाजी अजीम साहब के लिए भी हुक्म है और दीगर तमाम दोस्तों के लिए भी हुक्म है। इसी तरह इसका हुक्म भी सबके लिए है कि तुम भी मेरे महबूब का जिक्र करो, तुम भी मेरे महबूब का जिक्र करो, तुम भी मेरे महबूब का जिक्र करो, तुम भी मेरे महबूब का जिक्र करो। मोहसिन रजा साहब, तुम भी मेरे महबूब का जिक्र करो। इस वक्त जितनी इंसानियत मौजूद है, सारी की सारी इस के पीछे जो फेल महजूफ है उसकी मुखातब है। जब इतनी कायनात अल्लाह करीम की इंसानों से भरी हुई है, तो गोया मकसूद ये है कि मुस्तफा के तज़किरे गली गली और कूचा कूचा होने लगे। अब यहां तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहूंगा
जिक्र कोई इंसान अपनी अकल से सोच कर भी कर सकता है, अटकल से, पच्चू से, अंदाजे से, तखमीने से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से। इंसानी सोचें मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो यहाँ अल्लाह करीम ने जिस अंदाज से उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है, उसका सारा माहौल भी अता कर दिया, अल्फाज भी अता कर दिया, ताकि किसी किस्म की किसी की जुबान से गैर पार्लिमानी बात ना निकले, सती बात ना निकले और गैर संजीदा बात ना निकले। हजरात मोहतरम, अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया, नबियों से मीसाक लिया। मीसाक किसे कहते हैं? मीसाक कहते हैं बहुत पुख्ता मुआहदे को, बहुत पुख्ता मुआहदे को मीसाक कहते हैं। जिस मुआहदे के ऊपर कसम ले ली जाए या साइन करवा दिए जाए, उस मुआहदे को मीसाक कहा जाता है। हजरात मोहतरम, जहां कोई इनकार का खदशा हो, वहां तो इतनी पुख्ता बात की जाती है, लेकिन जहां सब मानने वाले सामने मौजूद हों। अब खिताब करने वाली हस्ती कौन सी है? अल्लाह करीम की जात किराम। और खिताब सुनने वाले कौन लोग हैं? अंबियाए किराम की रूहें हैं, रसूलों की रूहें हैं। और वो सरापा इताअत हैं, सरापा फरमाबरदारी हैं, सरापा फरमाबरदारी हैं। उनसे गुनाह का सुदूर ही मुमकिन नहीं। हजरात मोहतरम, ऐसे लोगों से मीसाक क्यों लिया जा रहा है? और फिर उस मीसाक का जिक्र कुरान मुकद्दस में क्यों किया जा रहा है? ताकि मुझे और तुझे पता चल जाए कि अल्लाह के महबूब की हस्ती वो है कि जिनकी अजमतों को उजागर करने के लिए और जिनकी अजमत के उन्वान को पुख्ता करने के लिए अल्लाह करीम नबियों से भी मीसाक लेके बात करता है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो उन लम्हात को जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया। अब वो मीसाक क्या है, उसका मजमून आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कुरान ने बयान किया है। फरमाया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैं तुम्हें किताब दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत दूंगा, मैं तुम्हें अजमत दूंगा, मैं तुम्हें रिफत दूंगा, मैं तुम्हें बुलंदी दूंगा, मैं तुम्हें पाकीज़गी का अमीन बना के भेजूंगा। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, और तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हों, तुम्हारे नारे लग रहे हों, तुम्हारी अजमत के गीत गाए जा रहे हों। सुम्मा जाअकुम रसूल, और फिर मेरा रसूल आ जा। सुम्मा जाअकुम रसूल, और वो रसूल भी कैसा होगा? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरा रसूल उसकी तस्दीक करने वाला होगा, मेरा रसूल उसकी तस्दीक करने वाला होगा। हज़रात मोहतरम, अब इस महल को देखें, इस मजलिस में एक रसूल नहीं है, अल्लाह की और रसूल भी मौजूद हैं, लेकिन बाकी जितने भी अंबियाए किराम हैं उनकी हैसियत बतौर नबी बयान की है और आमिना के लाल की हैसियत बतौर रसूल बयान की है। इसमें भी अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला अंबिया में मुमताज कर दिया है कि बाकी सारे नबी हैं और आप रसूल हैं। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, और वो रसूल ऐसा जो तुम्हारी नबूवत की तस्दीक करने वाला होगा, तुम्हारी रिसालत की तस्दीक करने वाला होगा। हजरात मोहतरम, अब तस्दीक करने वाले की अहमियत क्या होती है, ये तो उस बंदे से पूछिए जिसने कभी अपने फॉर्म अटेस्टेड करवाने हो और वो दफ्तरों का चक्कर लगा रहा हो, तो उससे पता चलता है कि तस्दीक क्या होती है। तस्दीक ये होती है कि ये फॉर्म सच्चा है, ये फॉर्म इसमें जो लिखा हुआ है ये सच्चाई पे मबनी है। तो गोया अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है कि मैं अपने महबूब को मुसद्दिक बना के भेजूंगा, मेरा महबूब मुसद्दिक बन के आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दिक बन के आए। आपने फरमाया आदम सच्चे हैं, हम मानते हैं आदम सच्चे। आज हम जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी भी मानते हैं और उनकी अज़मतों के कायल हैं।
जनाब शीश को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब नूह को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब इब्राहीम को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब इस्माईल को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब हजरत इसहाक को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब याकूब को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब अय्यूब को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब यूसुफ को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब यूनुस को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब मूसा को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। जनाब ईसा को नबी मानते हैं और उनकी अजमतों के कायल हैं। हम क्यों कायल हैं? इसलिए कि हमारे नबी ने उनकी तस्दीक फरमाई, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक फरमाई है। तो फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुन लिमा माअकुम। अब यहाँ एक बात और पेश नजर रखने की है, एक होता है मुबश्शिर और एक होता है मुसद्दिक। मुबश्शिर कहते हैं बाद में आने वालों की खुशखबरी देने वाले को, जो किसी की खुशखबरी दे उसको मुबश्शिर कहा जाता है, और जो पहलू की तस्दीक करे उसको मुसद्दिक कहा जाता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वो जलसा कुरान मुकद्दस में मज़कूर है, जब आपने अपने हवारियों को बुलाया रफ़े आसमानी से पहले, आसमान पे जाने से पहले आपने अपने हवारियों को, अपने अकीदतमंदों को, अपने मुहिब्बों को, अपने मुखलिसीन को बुलाया और बुला के जलसा करवाया, जलसा किया और खुद खिताब किया जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने। और ऐलान क्या है? व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आज मैंने तुम सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं कि मेरे बाद एक हस्ती आने वाली है, एक अदीब शान रसूल आने वाला है, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा, जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद होगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी हैसियत कुरान की इस आयत के मुताबिक मुबश्शिर है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मुसद्दिक की है। और मुसद्दिक वो होता है जो सबके बाद आने वाला हो। गोया इसका मतलब ये है कि यहाँ लफ्ज़ मुसद्दिक कह के अल्लाह ने बता दिया कि हमने आलमे अरवा में ही नबियों की रूहों को बुला के अपने नबी के शान खत्म नबूवत का जलसा मुनक़िद किया था। शान खत्म नबूवत का जलसा ये सिर्फ जमीन पे नहीं हो रहा कि आज लोग नारे लगा रहे हैं ताजदार खत्म नबूवत, 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 ताजदार खत्म नबूवत। ये वो नारा है जो आलमे अरवाह में लगता रहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी आएगा तो मुसद्दिक बन के आएगा, मुसद्दिक बन के। और मुसद्दिक वो होता है जो पहले आ जाने वाले लोगों की तस्दीक करता है। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम। ये तो शानें होंगी मेरे रसूल की कि फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, मैं तुम्हें किताबें दूंगा, हिकमतें दूंगा, फिर मेरा रसूल आ जाए। गोया तमाम नबियों के जहनों में, उनकी रूह की पाताल में, रूह की गहराई में अल्लाह ने ये बात उतार दी कि तुमने मेरे महबूब का इंतजार करना है। और ये मीसाक जो है ये नबियों के हम मनसब हस्ती का नहीं है, ये अल्लाह करीम ने मीसाक लिया। और मैं और आप तो सुस्ती कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सुस्ती वो इस ऐब से पाक हैं। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमा के जितने अंबियाए किराम की अल्लाह वहां मौजूद थी, उन सब के जहन में, उनकी रूह की पाताल में, रूह की गहराइयों में ये बात डाल दी कि तुम सब ने आना है और आके मेरी तौहीद का ऐलान करना है, लोगों के सीने पाक करने हैं, उनको तौहीद का नूर तकसीम करना है, उनको मेरी बारगाह में झुकने का सलीका अता फरमाना है, और साथ ही साथ तुमने मेरे महबूब की अजमत के गीत भी गाने हैं और उन इंतजार भी। अब यहाँ एक बात और अर्ज करूं, वो ये है कि ज़र्फ दो किस्म के हैं, एक ज़र्फ़े ज़मा होता है और एक ज़र्फ़े मकान होता है। इस्तिक़बाल भी इसी तरह दो किस्म का होता है।
आप सुन रहे हैं, समझ आ रही है आपको? भाई ज़र्फ दो किस्म के होते हैं, एक है ज़र्फ़े ज़मा और एक है ज़र्फ़े मकान। मैं मकान पहले समझाता हूं ताकि आपको ज़मान की बात में समझ आ जाए। मैं मसलन आ रहा था तो मोहसिन साहब ने मेहरबानी फरमाई, इन्होंने मौलाना अफजाल साहब के जिम्मे लगाया कि आपने वहाँ फलान जगह पे इनका इस्तकबाल करना है। एक मकान पे मेरा इस्तकबाल हुआ और मौलाना अफजाल चिश्ती साहब ने, अफजाल रसूल साहब ने मेरा इस्तकबाल किया। फिर मैं वहाँ इनके गेट पे पहुँचा तो इनके भाइयों ने मेरा इस्तकबाल किया। फिर मस्जिद में आया तो यहाँ और दोस्तों ने, अशफाक वगैरह ने, इनके भाइयों ने मेरा इस्तकबाल किया। ये है मकानी इस्तकबाल की सूरत। यहाँ भी बंदा खड़ा कर दो, यहाँ भी बंदा खड़ा कर दो, यहाँ भी बंदा खड़ा कर दो, बिला तशबीह बिला तमसील, बिला तशबीह बिला तमसील, बिला तशबीह बिला तमसील। कहीं कोई किसी गलतफहमी में न पड़ जाए। कच भी मनका ते लाल भी मनका, इक्को रंग दोहांदा और जब एक और सराफा जावे ते फर्क है सया दोहांदा। मैं सिर्फ बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजना था, अल्लाह ने अपने महबूब को भेजना था। अल्लाह ने ज़मानी एतबार से इस्तिकबालिया खड़ी कर दी। इस्तिकबाल करने वालों का काम है वो इंतजार करें। जनाब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले खड़े थे, इंतजार करते रहे, कब आते हैं, कब आते हैं, कब आते हैं, कब आते हैं। जब उनका वक़्त खत्म हो गया तो जाते हुए अपने बेटे शीश को बुलाया। मेरी उम्र गुजर गई है उनका इंतजार करते हुए, अब बेटे तुम इस्तिकबाल में लग जाओ, अब तुम उनके इंतजार में लग जाओ। सुभान अल्लाह। ये आप मुझे सारे हिलाते हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं। काश कि आपकी जुबान हिल जाए, काश कि आप जुबान हिला के कहें सुभान अल्लाह। क्या मंजर है, क्या मंजर है, क्या शान है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पहले जनाब आदम अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे, फिर अपने बेटे को ये अमानत वदियत कर दी, फिर उन्होंने आगे अपने बेटे को ये अमानत वदियत कर दी, फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे, फिर जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतजार करते रहे। और उन्होंने जब काबा बना लिया तो उनकी वो इंतजार की जो हिस्स थी वो जरा तड़प गई। कहा कि मैंने तो घर बना दिया है जिनका इंतजार करते करते इतने लोग गुजर गए, अब मेहरबानी फरमाना वो रसूल अजमत वाला भेज दे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलक जितने अंबियाए किराम आए, ये जमानी तसलसल का एक इस्तिकबाल था। ये जमानी तसलसल का एक इस्तिकबाल था। हर नबी अपने फराइज भी अदा करता रहा, अपनी ड्यूटियां भी अदा करता रहा, लोगों को खुदा की तरफ भी बुलाता रहा और साथ साथ मुस्तफा का इंतजार भी करता रहा। अब मुझे ये बताएं कि जिसका इंतजार होता है उसकी बात तो नहीं ना होती। जिसका इंतजार हो उसकी बात तो नहीं ना होती। सुभान अल्लाह। जिसका इंतजार होता है उसकी बात होती है, जिसका इंतजार होता है उसी की तो बात होती है। और अगर इंतजार करने वाली हस्ती जनाब आदम जैसी हो, जनाब नूह अलैहिस्सलाम जैसी हो, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी हो, जनाब हजरत याकूब और जनाब हजरत यूसुफ जैसी हो, जब हुस्न वाले यूसुफ जैसे लोग खड़े हों और इंतजार कर रहे हों, तो फिर दाएं बाएं जो बैठने वाले हैं उनके दिलों में उस हस्ती का तकद्दुस और अजमत कितनी होगी। सब कहते होंगे ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। ए अहमद मुरसल नूर खुदा, तेरी जात सफा का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइक सल्ले अला, पढ़ते हैं मलाइक
सल्ले अला, तेरी शान उला का क्या कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हैदरी, मुस्तफा, मुस्तफा, अहले सुन्नत। तो बरादरान इस्लाम में अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह करीम ने फरमाया सुम्मन जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। अब तुम्हारा फरीजा क्या है? फरमाया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने जरूर मेरे महबूब के ऊपर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। अब पहले जब बात शुरू की तो उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो था मीसाक, और मीसाक के बारे में मैं अर्ज कर चुका हूं कि मीसाक किस मुआहदे को कहते हैं। अब इससे आगे ये सुनिए, ये इरशाद हो रहा है, फरमाया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, लामे ताकीद और नून ताकीद सकीला। ये पूछिए अल्लामा अफजाल रसूल चिश्ती साहब से कि इसके अंदर कितना जोर होता है, इसके अंदर कलाम में कितनी मजबूती होती है, कलाम कितना मुअक्कद होता है। जब नून ताकीद सकीला इस्तेमाल किया जाए तो वहां अंबिया की रूहों को, आप जाग रहे हैं तो एक बात अर्ज करूं, भाई जहां सारे लोग थे ही सरापा तस्लीम, जहां सारे लोग थे ही सरापा तस्लीम, सरापा तहारत, सरापा पाकीज़गी, सरापा अजमत, जहां सारे लोग थे ही मानने वाले और कमाल का सर झुकाने वाले, उनसे कहा जा रहा है कि तुमने जरूर भी जरूर ईमान लाना है, तुमने जरूर भी जरूर ईमान लाना है, तुमने जरूर भी जरूर ईमान लाना है और मेरे रसूल की मदद भी करनी है। अच्छा, ये इरशाद फरमाया लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अगला जुमला सुनिए, तवज्जो चाहता हूं आपकी। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना काला आक़ररतुम, क्या तुम सबने इकरार किया है? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और मेरी भारी जिम्मेदारी क्या तुमने कबूल कर ली है मेरी जानिब से? अब नबियों ने क्या कहा? कालू अक़ररना, हमने इकरार किया है। सारे बोले हमने। भाई जलसा आलमी अरवाह में हो रहा था, अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा था, रिफत मुस्तफ़ा का जलसा था, आमद मुस्तफ़ा का जलसा था, खत्म नबूवत, शान खत्म नबूवत का जलसा था। उसमें खिताब अल्लाह करीम फरमा रहा है, अंबिया की रूहें सुन रही हैं। तो अल्लाह करीम ने पसंद किया कि सामईन भी बोले। अल्लाह ने पसंद फरमाया कि सामईन भी। तो इसलिए अगर जलसे में आ ही जाओ तो ये बुत बन के बैठने की क्या जरूरत है? मैंने कहा थोड़ी सी चुटकी भी काट लूं। भाई अल्लाह करीम खिताब फरमा रहा हो, सामने अंबिया बैठे हों और जिक्र हो मुस्तफ़ा करीम की अजमत का, तो अल्लाह भी चाहता है कि मेरे नबी की अजमत के इकरार में सामने वाले बोलें, इकरार में सामने वाले बोलें। तो फिर हमारी मजबूरी है, हम सुन्नत इलाही पे अमल करते हुए ही आपको बुलवाते हैं, कहते हैं कुछ तो बोलो, कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोलने की आदत डालो। तो इरशाद फरमाया क्या तुमने इकरार कर दिया है और मेरी तरफ से ये भारी जिम्मेदारी कबूल कर दी है? तो आगे से अंबियाए किराम ने जवाब दिया, कालू अक़ररना, परवरदिगार हमने इकरार कर लिया है, हमने इकरार कर लिया है। अच्छा, फिर वापस लौटता हूं। सबसे पहले लफ्ज़ मीसाक, फिर उससे आगे जाके लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, फिर आगे जाके कहना कि मेरी भारी जिम्मेदारी कबूल कर ली है और तुमने इकरार कर दिया है। ये इतना कुछ कहने के बाद नबियों ने कहा कालू अक़ररना, हमने इकरार कर लिया। अब चौथे मकाम पे इरशाद फरमाया
ठीक है तुमने इकरार कर दिया है, लेकिन हमें ये मजमून बड़ा पसंद है इसलिए हम तूल देंगे। फरमाया काला फशहादू, सारे एक दूसरे के ऊपर गवाह बन जाओ। मुख्तलिफ दस्तावीजात लोग तैयार करते रहते हैं। आपके पास आपकी प्रॉपर्टी की दस्तावीज होगी, लोगों की असनाद होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी दस्तावेजात होती हैं। हजरात मोहतरम, उसके ऊपर दो लोगों के गवाह मौजूद होते हैं। अगर कोई इज्जत का मामला हो तो उसके ऊपर 4 गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन आमतौर पर 2 गवाहों से काम चल जाता है। आप अंदाजा फरमाएं, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, मुझे आपकी शदीद तवज्जो चाहिए। हजरात मोहतरम, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तावीज कितनी अहम है कि जिसके लिए 1,24,000 यकम बेश अंबिया को गवाह बनाया जा रहा है। आज कहा जा रहा है मिर्जा जेलमी ने जो कुछ कह दिया है, कोई इतना बड़ा काम तो नहीं किया, कोई इतनी बड़ी गुस्ताखी तो नहीं की। वो मुफ्ती तारक मसूद भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। जालिमों, तुम्हें पता ही नहीं मुस्तफ़ा की अजमत और इज्जत क्या है, मेरे आका की सतवत क्या है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क्या है। अल्लाह करीम अपने नबी की अजमत के ऊपर, अपने नबी की रिफत के ऊपर अल्लाह करीम 1,24,000 यकम बेश अंबिया किराम को गवाह बना रहा है। काला फशहादू, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। अब इतना मजबूत मीसाक, और फिर साथ फरमाया व आना माकुम मिन शाहिदीन, सिर्फ तुम ही गवाह नहीं हो, मुस्तफा की इन अजमतों के ऊपर मैं भी गवाह हूं। नबी की अजमतों के ऊपर मैं भी गवाह हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, अगर ये आयत आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए, मेरे सामने चूंकि पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा हैं, मास्टर खिजर साहब भी मौजूद हैं, आजी अजीम साहब भी मौजूद हैं, सारे अजीम लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो इसलिए मुझे आज जरा सुर से हट के बात करनी पड़ रही है। तो मैं आप लोगों के सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर ये आयत पेश कर दी जाए और कहा जाए कि इस आयत की रोशनी में ये जो जलसा अल्लाह ने बुलवाया था, इस जलसे का उन्वान दे दें कि इसका उन्वान क्या था। आयत की रोशनी में, आयत की रोशनी में इसका उन्वान दे दें, इस जलसे का उन्वान क्या था। तो हजरात मोहतरम, इसका जो उन्वान बनता है, सबसे पहला उन्वान वो बनता है अजमत मुस्तफ़ा का जलसा। किसने किया? किसने किया? अल्लाह ने। इसका दूसरा उन्वान बनता है ताजदारे खत्म नबूवत की शान का जलसा, हुजूर की शान खत्म नबूवत का जलसा किसने किया? अल्लाह ने किया। तीसरा उन्वान बनता है सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए, आमद मुस्तफ़ा का जलसा, मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा, मेरे आका की तशरीफ आवरी का जलसा, ये किसने किया? अल्लाह ने किया। तो अल्लाह कभी गलत नहीं करता, अल्लाह जो फरमाता है सोने काम करता है। अल्लाह ने किया है तो बहुत खूबसूरत किया है, और आज हम भी उस सुन्नत इलाही के ऊपर अमल करते हुए ये जलसा कर रहे हैं और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमतों की बात कर रहे हैं, अपने आका की रिफतों की बात कर रहे हैं। हजरात, अगला जुमला बहुत ज्यादा तवज्जो तलब है। ये सारी गुफ्तगू करने के बाद नबियों से मीसाक ले लिया, उनके सामने ईमान क्या वादा दे दिया, उनसे इकरार करवा लिया, और अल्लाह करीम गवाह बन गया, सारे नबी इसके ऊपर गवाह बन गए। अब इसके बाद जो इरशाद हो रहा है वो बड़ा तवज्जो तलब है। फरमाया फमन तवल्ला बादा ज़ालिका, फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अब इसके बाद जिसने सरताबी की, एराज किया, जिसने सर फेरा, जिसने इसकी नाफरमानी की, जिसने इस मुआहदे से मुंह फेरा, तो सुन लो
मैं तुम्हें नबूवतें दे रहा हूँ, शाने दे रहा हूँ, लेकिन जिसने मेरे महबूब से रुख फेरा शाने नबूवत ले लूंगा और फासिकीन में खड़ा कर दूंगा। सोचें क्या कहा जा रहा है भाई। हजरत मूसा जैसे पैगंबर से कहा जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे हस्ती से कहा जा रहा है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती से कहा जा रहा है कि अगर किसी ने मुंह फेरा तो मैं नबूवत की शान ले लूंगा, ताजे नबूवत ले लूंगा और फासिकीन में खड़ा कर दूंगा। अब आपको बात की समझ आ जानी चाहिए कि अगर 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 नकल कुफर नबाशद, अगर नबियों में से कोई हल्की सी सरताबी करे तो उसको सफ़े नबूवत से उठा के सफ़े फासिकीन में खड़ा करने की वही सुनाई जाती है। अगर नबियों का मामला इतना हसास है तो कोई आम बंदा उठ के रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करना शुरू कर दे तो वो कितनी गहराई में गिरेगा, वो कितनी गहराई में गिरेगा। अब हजरात बस इख्तिताम ये है कि मीसाक नबियों से लिया और वाक़या हो चुका, ये जलसा हो चुका, अब इसको कुरान मुकद्दस की दीनत बना दिया। और कुरान सारे का सारा क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, इसके अंदर हिदायत का सामान है मुत्तकीन के लिए। तो असल में अल्लाह करीम ने इस वाक़या को बयान करके इसके अंदर हिदायत ये रखी है कि तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरे नबी की अजमत क्या है। जुबान से बोलते हुए जरा संभल के बोलना, मामलात करते हुए जरा संभल के मामलात करना, इसलिए कि ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये वो हस्ती है जिनकी अजमतों की बातें और जिनकी अजमतों के ऊपर मिसाक में आलम अरवाह में ले चुका हूं। और फिर कुरान मुकद्दस में दीगर मकामात के ऊपर आदाब भी बताए। वो कुछ लोग थे जो किसी लफ्ज को गलत इस्तेमाल करते थे, सहाबा किराम सही मफहूम में इस्तेमाल करते थे। वो कहते थे अगर बात की समझ नहीं आई तो कहते थे राय ना, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, एक दफा फिर इरशाद फरमा। अब इसमें मफहूमन मानन कोई गलती नहीं थी, इसमें कोई कुबा नहीं था, कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन जिनके दिलों में बीमारी थी वो राईना लंबा करके पढ़ते हमारे चरवाहे के मफहूम में। तो अब उनकी खबासत कल्बी की वजह से अल्लाह ने सहाबा किराम के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। फरमाया ला तक़ूलू रायना, चूंकि इस लफ्ज को मेरे नबी के बारे में वो गलत मफहूम में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सहाबा किराम सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अली हैदर कर्रार, बिलाल हबशी, अबू दर, अबू हुरैरा, अब रायना का लफ्ज तुम्हारी जुबान पर भी ना आए। फिर क्या कहना है? अगर बात की समझ ना आए तो फिर क्या कहना है? ये नहीं कहा कि सोच के कोई और बोलो, फरमाया लफ्ज मैं दे देता हूं, इस्तेमाल तुम कर लेना। अल्फाज मैं दे देता हूं, इस्तेमाल तुम कर लेना। वो अल्फाज के आता फरमाए वक़ूल उन्जुरना, जब बात की समझ ना आए और मेरे महबूब की तवज्जो चाहो तो फिर कहा करो उन्जुरना या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह, निगाहे करम फरमाइए। करम की एक नजर मुझ पर खुदा या रसूल अल्लाह, करम की एक नजर मुझ पर खुदा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा
या वैसे तुम्हारा कहते हुए लुत्फ आता है, और ये भी अल्लाह की सुन्नत है। वैसे रब्बुल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। वैसे इस तरह भी उसने अपना तारुफ करवाया, लेकिन इस तरह भी वो कहता है फला व रब्बे का महबूब, मुझे तेरी कसम के मैं तेरा हूँ, मुझे तेरा रब होने की कसम, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तो हम भी गुलाम होने की हैसियत से अर्ज करते हैं आका हम भी तेरे हैं, हम भी आका आपके हैं। तो निगाह करम से बात शुरू की थी और निगाह करम पे ही बात खत्म होती है। आज भी ज़रूरी है कि जिसको अपने वक्त जगाने की ज़रूरत हो, अपनी कुटिया के संवारने की ज़रूरत हो, अपने ईमान को जला बख्शने की ज़रूरत हो, और जिसको अल्लाह करीम आंसुओं की खैरात नसीब फरमाए और सरे मिजगां जब चरागा हो जाए आंसुओं से, तो फिर निगाह करम का सवाल कर देना, अल्लाह करीम का महबूब तुम्हारी झोलियां भर देगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।